जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने साल 2019 में कहा था कि शरद पवार को समझने के लिए 100 जन्म लेने पड़ेंगे। और उनकी ये बात कितनी सही है, ये शरद पवार खुद बार बार साबित करते आए हैं। एक तरफ शरद पवार शिवसेना ठाकरे गुट के साथ गठबंधन में है, महाविकास आघाड़ी के घटक दल हैं उनकी पार्टी एनसीपी। तो वहीं दूसरी तरफ जिस शख्स को लेकर शिवसेना विरोध कर रही है, जिसके खिलाफ सड़क पर उतरी है, शरद पवार उसी की तारीफ कर रहे हैं, उसको धन्यवाद दे रहे हैं। मामला है अडानी का, गौतम अडानी। देखिए, धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जब से गौतम अडानी को दिया गया है इसी साल जुलाई में, तब से शिवसेना इस पर ऐतराज जता रही है। और शिवसेना का कहना है कि सब कुछ मुंबई में अडानी को ही क्यों दिया जा रहा है। हवाई अड्डे से लेकर बिजली सप्लाई करने तक, जो तमाम दूसरे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, बैंड्रा रिक्लेमेशन के प्रोजेक्ट्स, फिर इसके बाद अभ्युदय नगर के प्रोजेक्ट और अब धारावी का भी प्रोजेक्ट, सब कुछ अडानी को ही मिल रहा है। धारावी रीडेवलपमेंट की बात बीते 20 सालों से हो रही है और अब इसी साल जाकर तय हुआ है कि अब इसका काम शुरू होना है और इसके लिए कंपनी फिक्स कर दी गई अडानी की। लेकिन शिवसेना का यह कहना था कि यह काम क्या सरकारी एजेंसियों के मार्फत नहीं हो सकता था। माडा, सिडको जैसी कंपनियां हैं तो बड़े बड़े टाउनशिप्स बना रही हैं, बना चुकी हैं, इनके जरिए क्यों नहीं करवाया गया। ये सब कुछ तो अडानी को फायदा करवाने के लिए ही हो रहा है। और फिर कांग्रेस के साथ में मिलकर एक बड़ा मोर्चा भी निकाला गया अब से 1.5 हफ्ते पहले, धारावी से लेकर के अडानी के दफ्तर तक, जिसमें खुद उद्धव ठाकरे शामिल हुए, दूसरे पार्टी के बड़े नेता शामिल हुए, उनके बेटे आदित्य ठाकरे शामिल हुए, संजय राउत शामिल हुए और वर्षा गायकवाड़ जो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और उस इलाके की विधायक भी हैं, वो भी शामिल हुई। तो एक तरफ महाविकास आघाड़ी के 2 घटक दल अडानी के खिलाफ जमीन पर आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो तीसरा घटक दल है एनसीपी, शरद पवार का गुट, उसके नेता अडानी के तारीफ के पुल बांध रहे हैं। और इसके पीछे कारण है, हुआ यह कि 2 दिनों पहले बारामती में, जो कि शरद पवार का जिला है, वहां पर विद्या प्रतिष्ठान जो उनकी शैक्षणिक संस्था है, उसके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में रोबोटिक्स लैब शुरू करने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी ये लैब शुरू करने के लिए गौतम अडानी ने 25 करोड़ रुपए का चेक भिजवाया। तो इसके उद्घाटन के भाषण में शरद पवार ने कहा कि इस मौके पर गौतम अडानी का नाम लेना जरूरी है कि उन्होंने इस तरह से योगदान दिया है इस लैब के लिए, और धन्यवाद दिया। तो पवार की ओर से की गई यह तारीफ चर्चा का विषय बन गई। सियासी गलियारों में इसने हलचल पैदा कर दी कि ऐसे वक्त में जब शिवसेना ठाकरे गुट अडानी के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, अडानी हटाओ धारावी बचाओ का नारा दे रहा है, वहीं पर शरद पवार तारीफ कर रहे हैं। चल क्या रहा है? वैसे शरद पवार और अडानी की दोस्ती छिपी नहीं है। आपको याद होगा कि अब से चंद महीने पहले जब हिंडनबर्ग वाला मामला आया था और अडानी पर गंभीर आरोप लगे थे और तमाम पार्टियां ये कह रही थी कि इस मामले में एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जानी चाहिए इन आरोपों की जांच के लिए, तब शरद पवार अडानी के बचाव में उतर आए थे और उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देकर कहा था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, इस तरह के आरोपों पर ये सब करने की, खुलकर बचाव किया था। और अब फिर से एक बार तारीफ कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर शिवसेना की बात करें तो अडानी का विरोध करके शिवसेना खुद अपने ही जाल में फंसती नजर आई है, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना।
क्योंकि बीजेपी की ओर से जब ये इन्होंने मोर्चा निकाला तो फिर बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया और कहा गया कि अडानी का नाम तो जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तभी फाइनल हो गया था और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें भी तभी तय हो गई थी, तब उद्धव ठाकरे ने ऐतराज नहीं जताया। और फिर बीजेपी के एक नेता मोहित कंबोज ने वो पूरी लिस्ट जारी कर दी सोशल मीडिया पर कि किस तरह से यही उद्धव ठाकरे और इनके बेटे अडानी के विमानों का इस्तेमाल करते आए हैं आने जाने के लिए। एक बार तो अपने पार्टी के नेताओं को लेकर दिल्ली गए अडानी के विमान से, फिर वहां से लौटे, फिर आदित्य ठाकरे औरंगाबाद ओझर वगैरह गए अडानी के विमान को लेकर। तो एक तरफ आप अडानी के विमान का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अडानी हटाओ, धारावी बचाओ। यह सवाल उठाया गया बीजेपी की तरफ से। फिर बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि अडानी और उद्धव के बीच में डील नहीं हुई है और इसीलिए उद्धव ठाकरे पैसे ऐंठने की खातिर ये मोर्चा निकाल रहे हैं, क्योंकि उनका एक मातोश्री बन गया, दूसरा भी बन गया, अब दूसरे का खर्चा निकालने के लिए वो कर रहे हैं। फिर किसी ने कहा कि अब तीसरा मातोश्री 3 भी बनवाने जा रहे हैं। तो ये भी आरोप लगे। तो कुल मिलाकर अडानी के मुद्दे को लेकर महाविकास आघाड़ी में अंदरूनी मतभेद है। 2 पार्टियां अडानी के खिलाफ हैं, तो एक पार्टी के प्रमुख अडानी के साथ में है। वैसे इन सब के बीच, इस पूरी राजनीति के बीच अगर कोई भुक्तभोगी है तो वो है धारावी के लोग। धारावी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक मानी जाती है। यहां की गलियां इतनी पतली सकरी हैं कि दिन में भी धूप नहीं आ पाती, बस्ती के भीतर नहीं घुस पाती। यहां के लोगों का रहन सहन किसी नर्क से कम नहीं है। गंदगी का अंबार है, पीने को साफ पानी नहीं मिलता, शौचालयों की कमी है और लोग कीड़े मकोड़ों के जैसे, जानवरों के जैसे यहां पर जी रहे हैं। और ऐसे में अब जब उनके रिडेवलपमेंट की बात हो रही है तो उस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। तो खैर, इस सिलसिले में आगे जो कुछ भी होता है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी और आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपकी राय जानने का मुझे इंतजार रहेगा। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी कोई नई खबर डाली जाए, कोई नई स्टोरी डाली जाए तो उसकी जानकारी आपको मिल सके। जय हिंद।